तो सोनम रघुवंशी जिसने अपनी पूरी कहानी को पलटने की कोशिश की और कहा यह कि उसने राजा रघुवंशी को नहीं मारा है बल्कि वो अपनी शादी से बहुत खुश थी और राज कुशवाहा को वो अपना भाई मानती थी। ये सब चाल उसने चली, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने किस तरीके से सोनम को बड़ा झटका दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने राजा को नहीं मारा, राज तो मेरा भाई था। चालबाजी नहीं आई काम, सोनम के मंसूबे नाकाम। याचिका हुई खारिज, जेल में ही रहेगी सोनम। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की तरफ से शिलांग की अदालत से झटका मिला है। सोनम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सोनम रघुवंशी इस समय शिलांग की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। जमानत याचिका में क्या कहा गया? जमानत याचिका में सोनम ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए कहा कि उस पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। याचिका के अनुसार सोनम का कहना है कि वो अपनी शादी से खुश थी और पति राजा रघुवंशी के साथ उसके संबंध सामान्य थे। उसने ये भी दावा किया कि मामले में उसका नाम गलत तरीके से घसीटा गया। याचिका में सोनम ने सह आरोपी राज कुशवाहा के साथ किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध से साफ इनकार कर दिया। सोनम का कहना है कि राज कुशवाहा को वो भाई समान मानती है। 17 दिसंबर को आरोपी सोनम रघुवंशी ने शिलांग कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर शिलांग कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है। इधर राजा के परिजन का आरोप था कि सोनम के परिजन उससे मिले हुए हैं। जेल से बाहर निकलवाने में सोनम के परिजन उसका साथ दे रहे हैं। उनकी मदद के बिना सोनम जमानत याचिका दायर नहीं कर सकती थी। इसमें एक चीज मुझे ये समझ आ रही है, तो सोनम रघुवंशी जो है जेल में होते सोते हुए जो है बार-बार याचिका कैसे लगा रही है। आज उसने करीब अपने 4 महीने में 3 से 4 बार याचिका लगा चुकी है, तो कहाँ से लगा रही है? इसमें कहाँ से उसको सेटिंग मिल रही है? जेल से जो सपोर्ट मिल रहा है उसको है, क्योंकि गोविंद तो कह रहा है मैंने तो कोई वकील करा नहीं है और मैं अभी तक सोनम के लिए कहीं से कहीं तक मैंने कोई वकील भी नहीं करा है और ना ही इसमें कोई याचिका में लगाई मैंने है। तो या तो मुझे लग रहा है कि सोनम की कहीं से कुछ जेल से कुछ सेटिंग से चल रही है, जो बार-बार याचिका लगाई जा रही है वहाँ से। शिलांग पुलिस ने चार्जशीट में लिखा था कि शादी के पहले ही सोनम ने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की योजना अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर बना ली थी। शादी के तुरंत बाद ही सोनम ने खुद ही शिलांग जाने का प्लान बनाया और इसके टिकट भी खुद ही बुक किए। तो वहीं शिलांग जाने से पहले ही सोनम ने अपने पर्सनल सामान से भरा हुआ सूटकेस प्रेमी राज कुशवाहा को सौंप दिया और उस सूटकेस को राज कुशवाहा ने अपने मित्र विशाल चौहान के पास छोड़ दिया था। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परीक्षार्थी एग्जाम हॉल में परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन ओडिशा से अलग ही तस्वीर सामने आई। होमगार्ड की परीक्षा देने के लिए आए परीक्षार्थियों से रनवे पर परीक्षा कराई गई। हवाई पट्टी बना एग्जाम सेंटर, रनवे पर हुई परीक्षा। 8000 छात्रों ने दिया टेस्ट। नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष है, ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। अमूमन एग्जाम सेंटरों पर परीक्षाएं करवाई जाती हैं, लेकिन ओडिशा से आई ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं, जहां हवाई पट्टी ही परीक्षा केंद्र बन गई और नौकरी पाने की लालसा के साथ आए 8000 छात्र इसमें शामिल हुए। रनवे पर विमान तो नहीं, लेकिन उसमें कतारों में बैठे परीक्षार्थी टेस्ट के लिए बैठे। ओडिशा के संबलपुर में हवाई पट्टी पर ये अजीब नजारा दिखाई दिया, जब होमगार्ड भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे 8000 अभ्यर्थियों को हवाई पट्टी पर बैठकर टेस्ट देना पड़ा। 187 होमगार्ड के पदों पर भर्ती निकली थी और उसी का एग्जाम चल रहा था। उसमें न्यूनतम योग्यता 5वीं पास थी। 187 पदों के लिए 8000 उम्मीदवार पहुंच गए। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी शामिल थे। सुबह से ही भारी संख्या में उम्मीदवार जमादर पाली हवाई पट्टी पर जमा हो गए। 10,000 लोगों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2000 परीक्षार्थी नहीं पहुंचे। आखिर रनवे पर परीक्षा कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल परीक्षार्थियों की काफी ज्यादा संख्या होने के कारण अधिकारियों को कई तरह की व्यवस्था संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एग्जाम सेंटर पर परीक्षा कराना संभव नहीं था। प्रशासन ने जमादर पाली हवाई पट्टी को परीक्षा केंद्र के रूप में चुना और परीक्षा में शामिल होने आए उम्मीदवारों को खुले आसमान के नीचे हवाई पट्टी पर बैठाया गया।
आखिरकार परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।